भोटिया कुत्ता पर लगे प्रतिबंध, कब तक सहेंगे अपमान? उत्तराखंड के भोटिया जागो। क्या आप इस बात को जानकर हैरान नहीं होते कि हमारे देश में आज तक भोटिया कुत्ता शब्द का प्रयोग किया जाता है? क्या आप ये देखकर हिल नहीं जाते कि भोटिया कुत्ता के नाम पर कैसे भारत की एक पूरी जनजाति का अपमान किया जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि भोटिया जनजाति ने इस नाम को प्रतिबंधित कराने के लिए कितने प्रयास किए हैं? आज की इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे भोटिया जनजाति के नाम पर कुत्ते की नस्ल का नाम ही भोटिया कुत्ता पड़ गया और कैसे एक लंबे संघर्ष के बाद भी भोटिया जनजाति को न्याय नहीं मिल रहा, और ये भी समझेंगे कि आखिरकार उत्तराखंड के भोटिया है कौन। नमस्कार, यह वोकल भारत उत्तराखंड भोटिया जनजाति पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आपने कई बार कई लोगों के मुंह से कैजुअली सुना होगा कि ये भोटिया कुत्ता है, या फिर ये कि भोटिया कुत्ता बहुत अच्छे होते हैं, या फिर और भी कुछ ऐसा ही जिसमें लोग भोटिया कुत्ता के बारे में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। भले ही बोलने वाले की इंटेंशन सही हो, लेकिन जाने अनजाने बोलने वाला उत्तराखंड की पूरी जनजाति का अपमान करता है। जी हाँ, जो लोग भी भोटिया कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं वे चाहे अनचाहे उत्तराखंड की उस जनजाति का अपमान कर रहे होते हैं जिस जनजाति से हमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाली महिला पद्मश्री बछेंद्री पाल मिली। ये उस जनजाति का अपमान कर रहे होते हैं जिस जनजाति ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व करने वाली गौरा देवी हमें दी। ये उस जनजाति का अपमान है जिस जनजाति के साथ भारत का इतिहास जुड़ा है। जी हाँ, उत्तराखंड में किरात वंशीय अर्ध घुमंतू जनजाति है भोटिया। बछेंद्री पाल, गौरा देवी, चंद्रप्रभा ऐतवाल जैसी महिलाएं इसी भोटिया जनजाति में पैदा हुई। हिमालय गजेटियर 1882 में एटकिंसन ने कहा है कि भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से हुई है। भोट शब्द बोड शब्द का अपभ्रंश है। बोड शब्द का अर्थ तिब्बत से लगाया जाता था और इसी भोट शब्द ने भोटिया नाम को जन्म दिया, जिसे बाद में तिब्बत और भारत के बीच सीमांत क्षेत्र में रहने वाले मानव समूहों के लिए प्रयुक्त किया गया। हिमालय में भोटिया सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है और ये लोग खुद को खस राजपूत कहते हैं। बाल्टन के अनुसार गढ़वाल के गजेटियर 1910 में लिखा है कि भोटिया स्वयं को हिंदू राजपूत मानते हैं, मगर कई पीढ़ियों तक तिब्बत में रहने और वहां की स्त्रियों से विवाह करने के कारण उनमें तिब्बतियों के निर्वंशीय गुण आ गए। लेकिन एटकिंसन ने इन्हें खस राजपूत मानने से इनकार किया और इन्हें तिब्बती मूल का माना। लेकिन भोटिया विज्ञानी कहते हैं कि एटकिंसन प्रशासक था, कोई मानव वैज्ञानिक नहीं था। भोटियाज ऑफ इंडो तिब्बत बॉर्डर उत्तराखंड में बीबी चटर्जी ने लिखा है कि भोटिया शब्द का प्रयोग भारत तिब्बत सीमा में निवास करने वाले अनेक निर्जातीय समूह के लिए किया जाता है। 1962 से पहले भोटिया लोग नीति, माड़ा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार करते थे। दूसरी जनजातियों की तरह भोटिया लोग कभी भी जंगलों पर या फिर सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि उनकी आजीविका का मुख्य आधार हमेशा ही व्यापार रहा। उनका व्यापारी होना ही बाद में उनके लिए श्राप कैसे बन गया, ये हम आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि भोटिया जनजाति की अन्य उपजातियां भी हैं, जैसे व्यासी, जेठरा और झापड़ा। भोटिया जनजाति के लोग पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जिलों के 291 गांवों में रहते हैं। चमोली के माड़ा, मलारी और टोला गांव में जो भोटिया रहते हैं उन्हें मारछा और तोच्छा कहते हैं। पिथौरागढ़ में शोका, जोहारी, चौंदासी व दरमिया जात के भोटिया रहते हैं और उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। ये तो हो गई भोटिया जनजाति की बात। अब आइए आपको बताते हैं कि एक जनजाति के नाम पर कुत्ते की नस्ल का नाम कैसे पड़ गया। हमारी वीडियो इसी पर सेंट्रिक है, तो अब इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो हमने आपको बताया कि भोटिया लोग कुशल व्यापारी थे। भारत और तिब्बत सीमा पर होने वाले व्यापार पर भोटिया व्यापारियों का ही एक तरह से कब्जा था। भोटिया व्यापारी हमेशा से चाहते थे कि उनके इस व्यापार पर कोई और कब्जा ना कर ले, कोई और आकर उनके व्यापार का हैंडओवर ना कर ले। इसलिए तिब्बती व्यापारियों के साथ भोटिया व्यापारी सांकेतिक भाषा में व्यापार करते थे। बताया जाता है कि चंद शासकों के दौर में भोटिया समाज पर कई प्रकार के कर लगाए गए। इन्हीं में से एक कर था कुकरेलो कर। इसके तहत भोटिया समाज के लोगों को चंद शासकों के कुत्तों की देखरेख करनी होती थी।
कई समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जो भोटिया नस्ल का कुत्ता बताया जाता है, ये नाम भोटिया समाज द्वारा कुत्ते की देखरेख करने के कारण ही पड़ा होगा। इसके साथ ही कुछ सामाजिक वैज्ञानिक कहते हैं कि भोटिया समाज का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन रहा है और माइग्रेशन के समय भेड़ों की सुरक्षा और देखभाल के लिए लोग कुत्ते भी पालते थे। ये कुत्ते उच्च हिमालयी क्षेत्र में भेड़ों के साथ लेकर भोटिया लोग चलते थे, इसलिए धीरे धीरे इन कुत्तों को भोटिया कुत्ता कहा जाने लगा। अब आप समझिए, एक जनजाति समाज जिसका एक विस्तृत इतिहास और वर्तमान है, जिसने पहाड़ को सींचा है, बनाया है, संवारा है, कैसे उस समाज के नाम पर एक कुत्ते की नस्ल का नाम पड़ गया? तो फिर क्यों इस नाम पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गंगा सिंह पांगती ने जनजाति आयोग समेत डीएम और एसपी को पत्र लिखकर ये मांग की थी कि भोटिया कुत्ता शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। उनका कहना था कि लोग जानबूझकर भोटिया समाज के लोगों को अपमानित करने के लिए भोटिया कुत्ता शब्द का इस्तेमाल करते हैं। खबर आई और खबर चली गई, कुछ नहीं होना था, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीच बीच में इस तरह की मांग उठती रहती है कि इस शब्द पर प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे में निश्चित तौर पे सरकार को कोई ना कोई कदम तो उठाना चाहिए। भोटिया कुत्ता शब्द का प्रयोग प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ये तर्क सरकार अपनी तरफ से दे सकती है, तो फिर उस कुत्ते की नस्ल का नाम क्यों नहीं बदल दिया जाना चाहिए? एक बार अगर नाम बदल जाएगा तो धीरे धीरे दूसरा नाम प्रचलन में आ जाएगा। भोटिया समाज को लेकर और जो अपमान उन्हें बार बार सहना पड़ता है, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी राय जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।